हाय फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो वीडियो है वो कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं पूरे यूट्यूब पर। आपको ऐसे ही सरल तरीके से, ऐसे एकदम बेसिक तरीके से गणित को सिखाया या इंग्लिश को आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखाया नहीं गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट देखिएगा, इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास, एक एक वर्ड को, एक एक कैरेक्टर को मैं जोड़ना सिखाया हूँ। इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे साइलेंट रहेगा, सारी चीज़ें। उसके साथ टेंस का एकदम बेसिक क्लास, और उसके साथ साथ आपका स्पोकन इंग्लिश का बेसिक, मतलब सारी चीज़ें हैं टू जेड आपको इंग्लिश की मिलती हैं। साथ साथ मैथ की एकदम बेसिक मिलेंगी, जो कि आपको जीरो से लेकर के मतलब आपको एकदम एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपको इस तरह कैलकुलेशन मिलती हैं। तो प्लीज़ आप एक बार स्टे रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा, और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा पूरे यूट्यूब पर, तहलका मच जाए किस बेसिक जानकारी यहाँ पर मिलती है। प्लीज़ मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट यार आप लोग करिएगा, उसके साथ साथ आप लाइक करिए। जितने लोग देखेंगे उसे जरूर लाइक करिए। जो बच्चे नहीं लाइक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप करें या ना करें, लेकिन आपको मैं मेहनत अपनी दिखाता हूँ। चलिए देखिए, सब टाइप का मैंने लिया है, इसमें काफ़ी टाइप के आपके हैं। देखिए कैसे टाइप मैं समझाता हूँ। एक तो है आपका यहाँ दशमलव का मल्टीप्लिकेशन है, साथ साथ यहाँ पर दशमलव मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपका स्क्वायर भी है, घात में है। यहाँ पर साथ ही साथ आप देख रहे हैं बटा में, मतलब आपका डिवीजन। इसमें आपका फिर से मल्टीप्लाई, आपका विद आपका 10 की पावर, और उसके साथ साथ आपका 10 की पावर के विद डेसिमल के साथ साथ आपका डिवीजन। यहाँ पर आपका देखिए अंडर रूट के साथ साथ आपका ऐसा। यार इसमें कितना कॉम्बिनेशन किया है। एक सवाल मैं ऐड करूँगा, अभी इसी में ऐड कर दूंगा। क्या है कि उसको एक स्टूडेंट ने दिया है, कि इसको हल करिए सर, तो आपका यहाँ पर अभी लिख देंगे। अगर लिख देंगे ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट वीडियो में किसी में बता देंगे, लेकिन हो सकता है तो अगर आप जिसने दिया था अगर वो आप देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लगा दूंगा, आप जाइएगा मत, यहाँ पर अभी मिल जाएगा, या तो आप भागा के देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। इसको क्या, इसको डेसिमल वाला किससे ख़त्म करना ज़रूरी होता है। कैसे समझते हैं, दशमलव का गुणा करना सिखाया हूँ मैं बेसिक। दशमलव का गुणा करना सीखे, दशमलव का भाग करना, दशमलव का जोड़ घटाना, दशमलव कैसे हटाया जाए, कैसे लगाया जाए, 10 की घात से कैसे उसका रिलेटेड जो होता है ना, उसको हम रिलेशन कैसे उसको रखते हैं, कैसे उसके हिसाब से घटाते बढ़ाते हैं, घात उसका इस कम्बिनेशन, सारी चीज़ें यार एकदम। यार आपको ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक एक वीडियो पड़ी है, एकदम छोटी वीडियो, मतलब पर्सनली अकेले वीडियो है, समझना। इसका गुणा मैंने कराया हुआ। चलिए इसका गुणा फिर भी कर लेते हैं। देखिए गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए अगर आप मोटे हिसाब से देखते हैं तो 35 दूना 70, मतलब ये क्या है, 35 दूना 70 है। ठीक है, अब एक दिमाग आप लगाइए, अगर इसमें हम 2 से गुणा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, दिमाग लगाइए पहले। आप इसको भी गुणा कर सकते, डायरेक्ट 35 करेंगे। आप ये बताइए, अगर आप इस तरीके से करेंगे 707 गुणा करेंगे इस तरीके से, बच्चे लोग इसको आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, तिरछा करिए, तमाम चीज़ें होती हैं उस तरीके से। 5 से कर सकते हैं तो इसको आप करेंगे 5 7 35 इस तरीके से, फिर 5 0 0 5 7 35 ऐसे आएगा। फिर इसके बाद 3 7 21 3 7 21 इसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 3 1 4, और यहाँ पर आपका 2 दशमलव हमारा इसमें 3 अंक पर, इसमें 2 अंक पर, मतलब यहाँ पर 3 अंक पर है और यहाँ पर 2 अंक पर है। तो 3 2 5 अंक हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव आ गया, 10 जीरो लगा दिया मैंने। मतलब अगर हम इसका आंसर लाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये भी आएगा 0.24। और कभी भी दशमलव का एक रूल मैं बता दूँ, दशमलव का रूल है कि अब उसके बाद अगर आप 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, जहाँ से ज़्यादा हो रहा है वहाँ से उसका एक अंक ऐड कर दीजिए उसके पहले वाले में। तो 7 यहाँ हो रहा है तो इसमें 7 से कम कर लीजिए, मतलब एक इसमें से निकाल लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, मतलब 2.5 आ जाएगा, और इसके बाद की संख्याओं को छोड़ दिया जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा 0.25 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और अब बताइए इसको यहाँ पर कैसे करें कि इतना हमारा लॉन्ग प्रोसेस ना करना पड़े। कैसे करेंगे, देखिए मैं 35 दूना 70 कर लेता हूँ, दिमाग लगाइए। 35 दूना मैं 70 करता हूँ, आप एक बार दिमाग लगाइए, ऐसे दिमाग लगाइए। यहाँ पर 35 दूना 70 मैंने किया था, दशमलव को मैं किस्सा बाद में ख़त्म कर दूंगा। 35 दूना मैंने 70 किया, जीरो को मैं ना के बराबर समझता हूँ, नहीं है, समझ लीजिए। अब 7 का देखिए, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 7 0 0 7 7 49। अब वैसे दिमाग लगा 7 7 49, क्योंकि जीरो है तो पूरा 49 यहाँ पर लिख दिए, 49 पूरा यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर जीरो लगा दिए, क्योंकि जीरो आपने छोड़ा, जीरो लगा दिए। यहाँ पर इसको मैं मन में कर सकता था, कैसे आप ही नहीं कर सकते हैं। आपको जीरो गुणा मैंने समझाया, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। हम अगर 35 दूना 70 किए थे तो आप उसको में हमारा जीरो हटा दिए, दिमाग से हटा दिए हैं, केवल 7 लिए हैं, 7 लिए थे 49 आया, जीरो बढ़ाया तुम्हारा इतना है। अब आपने जो 2 का मल्टीप्लाई किया था, जो 2 का मल्टीप्लाई किया था वही 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए। आपने इसको दिमाग में ऐसे समझा था। देखिए इसको मैंने दशमलव, रही बात दशमलव की चर्चा करते हैं तो यहाँ 5 अंक पे होना चाहिए, तो ये 5 अंक दशमलव हमारा यहाँ पर आया। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो तो मैं इसको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। देखिए इतना आया है, आपको इतना कोई दिक्कत है नहीं है ना। आपने यहाँ पर 2 से गुणा किया था 70 को, 2 से इसमें फिर डिवाइड कर दिया। डिवीजन 2 का बहुत ईजी होता है, और गुणा भी देखिए। अब 2 से इसे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, और 2 फिर यहाँ पर 2 7 14, देखिए इसमें 2 7 14, फिर इसमें बाद आपका 2 चौका 8, फिर 2 पंचे 10, ऐसा है। तो यहाँ 7 वाला ऐड यहाँ पर हो जाएगा, 0.25 ऐसे आ गया। मैंने कहीं मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं, इसको हो जाता। देखिए कैसे, यहाँ पर दिमाग लगाइए। यहाँ पर 70 होता, 70 के जीरो मैंने 7 लिया, तो 7 लिया तो 7 7 49, 7 0 0 4 कैरी, फिर 7 49 जीरो बढ़ा दिए, जो जीरो हटाए तो उसको जीरो लगा दीजिए फिर से। आप कैसे, ये यार इजी होता है इसकी अपेक्षा। बताइए जो इसको अच्छा लगा हो तो कह दीजिएगा सर आपने जो पहला किया बहुत ही मज़ेदार था। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरे काम करते हैं, दूसरे का डिस्कशन करते हैं। 25 का स्क्वायर करना है। अब आप बताइए स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना आपको इजी तरीके से होता है। कैसे करेंगे देखिए, जिसके लास्ट में 5 हो, 5 क्या, दोनों का योग आपका 10 होना चाहिए, दोनों का योग 10 होना चाहिए इस तरीके। तो क्या करना है आपको अगर ये करेंगे तो आपको नॉर्मल सी बात है कि कितना आएगा आपका 625 आएगा। कितना आएगा 625 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ये आपका 25 का देखिए, ये इसका स्क्वायर करिए तो 25 हो जाएगा, और इसको आप एक ज़्यादा से गुणा कर दिए, 2 3 6, मतलब ये हो गया। तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में आपका 10 अगर हो रहा है और आगे की संख्या सेम है, आगे की संख्या ये मतलब आगे का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ इस तरीके से, देखिए 7 8 और 7 2, मैंने इस तरीके से लिया। इसका अर्थ होता है अब इसका स्क्वायर करना हो, मतलब इसका गुणा करना हो, मैंने इसका स्क्वायर गुणा किया, सेम उसी पर इसका गुणा करना हो तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पर 8 दूना 16 कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे इसका गुणा कर 7 से इसको 7 तो 8 में कर 7 8 56 ऐसे कर दीजिए, तो इसका आपका हो जाता है। मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको हम ज़्यादा इसमें किस्सा नहीं बताएंगे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ मुझे पता हुआ कि हमारा 625 आएगा, और 2 अंक पे दशमलव है, तो जब 2 बार करेंगे तो ये 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो ये तो 3 ही अंक था, 1 अंक और लगा दिए 0। अब यहाँ पर हमारा 25 और है, क्या है 25 और है। अच्छा 25 का इसमें भी और गुणा करना है। अब देखिए यार इतना बड़ा लेंदी गुणा हो जा रहा है, पर यही वाली ट्रिक लगाइए। जो बच्चा इसका ट्रिक लगा ले गया ना, जो बच्चा इसका ट्रिक लगा ले गया, समझ लीजिए वो किस्सा ख़त्म कर दिया। कैसे देखिए, 25 दूना 50 कर देंगे, और 50 का अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, दिमाग लगाइए, 50 का अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ें, मतलब देखिए 50 का 5 बार, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 छंग 30, 30 1 31, और ये 5 शून्य शून्य दशमलव मैंने लगाया 0, इतना आया 5 से गुणा करने पर। मतलब अब 0 इसमें 50 था ना, तो मैंने 50 बना, क्योंकि 25 दूना 50, 2 से गुणा किए थे, यही 2 से गुणा किए थे यहाँ पर इतना। अब इसी 2 का मैं भाग कर दूंगा, अगर इसी 2 का भाग कर दूंगा तो 2 से काटूंगा, देखो 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, देखिए यहाँ पर 10 हुआ, फिर यहाँ पर 2 छंगे 12, फिर 2 पंचे, मतलब हमारा इतना आया। कितना आया यहाँ पर आपका इतना आया, ठीक है इतना। अब यहाँ पर आपको देखिए, ये सीधी बात मैं बोलता हूँ कि आखिर आपको इसमें अब करने वाली जो बात है, इसको आप डेसिमल अगर इधर उधर करेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे दशमलव यहाँ पर लगाते हैं, वो तो आपका घातों के हिसाब से कम ज़्यादा होगा। जब घाते हम लगाएंगे तो अगर यहाँ पर दशमलव लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पे आपको दशमलव आंसर मिलाना है उस तरीके से लगाएंगे, और उसको 10 की घात में कम ज़्यादा कर देंगे, ये आपका सवाल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रही बात, तो ये सब गुणा करने का आपका आएगा यही चीज़, ऐसा नहीं है, दूसरा नहीं आएगा। बहुत सारे यार तरीके मैंने बताया, कोई यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, पक्का यार आप देख लीजिए, आप पूरी वीडियो मेरी देख लीजिए कैलकुलेशन की, मैथ्स की, तो पक्का आप हमको यही कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं। चलिए अब मैं कौन सा हल कर देता हूँ, इसका एक बार हल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए इसको मैंने, अब यहाँ पर देखिए इसका सेम ही है,
15 तियाँ ये 15, इसको दशमलव लेना, 15 तियाँ 45, अब दशमलव एक अंक पे लगा दीजिए, हो गया इतना। अब रही बात 10 की घात वाला, 10 की घात वाला कैसे किया जाता है, देखिए ये 10 की घात, ये भी 10 की घात, ये भी 10 की, ये 8 माइनस में है और ये 8 प्लस में है, आप इसको कर लेंगे तो ये 45 आपका गुणा 10 की घात, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिसकी घात 0 हो जाती है उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। और जिसका मान 1 हो जाता है तो आप इसका आंसर यही आ जाएगा। मतलब ये इसको हम तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया, बाकी आपको दिक्कत नहीं, जो 0 होगा उसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका, मैंने एक वैसे लिखा, ये आप समझिए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसा उतना डिटेल जाने की। इसको करता हूँ, पता है कि इसको 3 से मैं काटूँगा, अगर मैं इसको 3 से काटूँगा, 3 से काटूँगा 3 धाम 30 होगा, पता है ना, इसको हम काटूँगे 3 धाम 30 होगा, 3 धाम 30, और नीचे 10 घात ऊपर गया है तो ये हमारा माइनस में होगा, मतलब 10 गुणा 10 की घात -8 होगा। अब एक 0 इसमें भी है, एक 0 इसमें भी है। अब इस एक 0 को आप या तो उसमें ऐड करिए या घटाइए, ये चीज़ आपको मतलब बहुत सारे लोग बच्चों को दिक्कत करती है कि आखिर इसको कैसे, यहाँ पर कभी कभी देखिए जब सवाल उसको 10 की घात 7 मिलेगी, बच्चा वो सोच नहीं पाएगा कि कैसे ये आखिर हुआ। देखिए एक 0 इसमें है तो इसको हम 10 की घात 1 मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, 1 घात प्लस में, 8 घात माइनस में, अगर 8 में से 1 चला गया तो बचा 7 घात, मतलब अगर हम इसको 1 लिखेंगे तो 10 की घात यहाँ पर -7 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसको जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, अब उनके लिए हम क्या करें, ओके। अब इस पर पहुंचते हैं। ये 500 का अगर 2 बार करेंगे कि मुझे पता है तो 5 का 2 बार 25 होगा, और 2 0 का 2 बार 4 0 होगा, 2 दूना 4 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर वाला जो किस्सा है इसको समझते हैं, इसको 1000 में से 500 जाएगा तो 500 ही आएगा, 500 ही आएगा, और 500 की स्क्वायर होगा, तो पता है कि 500 की स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 25 स्क्वायर इसका कर दिए हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया है। अब इसका 500 का और 2500 का ये स्क्वायर किया है, तो इसमें के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 5 का 2 बार हम फिर से करेंगे, 5 5 25 होगा, 5 5 25 होगा, ठीक है, और 5 5 25 होगा, फिर 25 25 का 0 है, पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। याद रखिएगा, कभी भी अभी लगाते समय ऐसी गलतियाँ होती हैं। बच्चे कुछ बच्चे देख रहे हैं सर क्या पगला गए हैं कि माइनस लगाए, माइनस लगने में कारण यही था, कभी के सवाल जो दिखती है ना वो हम लगा रहे होते हैं कुछ और लिखते कुछ हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लिखा रहा, इसलिए तो यहाँ पर आपका ये इसका हमारा क्या हो जाएगा कि ये 25, ठीक, ये 25,000 सॉरी 2,50,000, ये भी आपका 2,50,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 25 2 लाख आपका 5 लाख हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ओके। देखिए 1 0 1 0 1 0 4 0 तो 4 0 हो गया, और 5 5 10 1 0 और 2 2 4, ये हो गया 5 लाख। कितना हो गया, 5 लाख। अब 5 लाख का वर्गमूल निकाल लेंगे तो निकलेगा नहीं, 5 लाख का वर्गमूल जो है हमारा निकलने वाला नहीं है, तो ये 500 ये आएगा, √2 आएगा अगर इसका हम वर्गमूल निकालने बैठे। पर यार इसको आप करेंगे ना तो बड़ा ही कठिन होगा, समस्या होगी। इससे पहले इससे समझदार वाला तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या करिए, ये 500 है और आपको पता है कि ये भी 500 आएगा, ये भी 500 आएगा, ठीक है, ये भी 500 आएगा। अब ये भी 500 है और ये भी 500 है, तो आप ये दिमाग लगाइए कि ये दोनों 500 ही हैं, दोनों क्या है, 500 ही है, और इसका भी पावर लगा है, इसका भी पावर लगा है, ये भी काम है। तो आपको पता है कि इसका भी दोनों का करेंगे, इसलिए 500 का हमारा वर्गमूल तो निकल जाएगा, और हमारा जो 2 बार है, क्योंकि एक बार यहाँ पर ही एक बार ये 2 का वर्गमूल हमारा निकला, सीधे हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। बाकी वर्गमूल निकालने लगेंगे तो आपको ऐसा आ जाएगा। अब हमारा ये अभी बचा है, इसको हम करते हैं, जो सभी चीज़ें मिला के हैं। इसमें दशमलव नहीं है क्योंकि 0 है, इसमें इसको दशमलव हटाएंगे तो कोई भी काम कर सकते। इसमें से आप एक 0 कम कर दीजिए, इसमें से आप एक 0 कम कर सकते हैं,
या आप दशमलव हटाने के लिए जीरो बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे बढ़ता है उसको भी काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 देखिए 8 पहले इसको हम कम कर देते हैं, ये मतलब ये कुछ नहीं, यहाँ पर इसका दशमलव हटाते हैं, एक जीरो इसमें से कम कर देते हैं, तो ये 5 हुआ, ये कितना हुआ 5 हुआ, दिमाग लगाइएगा, या तो ऊपर बढ़ाएंगे तब भी वही होगा। तो आप यहाँ पर 5 कर लिए, अब 5 से 8 से कम कर दिए तो इसमें बचा 3, अब यहाँ नीचे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 25 आया, ठीक है। अब 25 आया है, यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये नीचे वाला ख़त्म क्यों, यहाँ 1 गुणा 10 की घात 3 बटा में आपका 25, दिमाग लगाइए, 3 घात का मतलब 3 जीरो लगा देते हैं, कितने जीरो 3 जीरो, और यहाँ पर 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, यहाँ 25 चौका 100, इतना 100 हुआ ना, 4 बार कटा और एक जीरो बचा है, तो यहाँ पर कितना आ गया 40। ये राइट आंसर है 40। एकदम इजी तरीके से मैंने बताया, पूरा कंप्लीटली यहाँ पर पूरा एकदम इजी तरीके से बता दिया हूँ, ठीक है। अब बचती है एक सवाल जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, एक स्टूडेंट ने दिया था, देखता हूँ उसको, लिखता हूँ और उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि ये इतना बड़ा पैकेज मैंने दे दिया, किसमें अभी जो बच्चे को कन्फ्यूजन होता होगा ना वो कर लिए करेंगे, ठीक है। तो मेरी सेकंड चैनल को विलेज मतलब आप लोग सपोर्ट करिए यार, उस पर भी आप जल्द से जल्द हमारा आप सभी फैमिली बनकर उस पर जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए। पहले इसको सवाल लिख देते हैं, दिया है, अब इसको हमें बताना है कि आखिर कैसे आपको करना है। देखिए इसमें एक आपका जो प्रोसेस होता है डिवाइड करने का, उसको करता हूँ, तो इसमें दशमलव हटाना है। अब यार इसमें आप दशमलव नहीं हटा पाए होंगे, तो दशमलव हटाने का बहुत सारे चैनल वाले बहुत सारे रूल बताए होंगे, तो मेरे अगर चैनल पर आप दशमलव हटाने का प्रोसेस देखेंगे ना, तो कम से कम 7-8 प्रोसेस मैंने बताया दशमलव हटाने का, उसको आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक पक्षांतर, बेसिक मैथ टू एडवांस और न्यूमेरिकल की सोल्यूशन, 4 प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे ना, 100% ऐसी चीज़ें आप कर देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर दशमलव देखिए, आप यहाँ पर 10 गुणा करिए, यहाँ पर 10 गुणा करिए, कुछ भी मत करिए, क्योंकि एक अंक पर इसमें दशमलव, एक दशमलव कैंसिल आउट, आप बात को समझ गए, दशमलव कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा दशमलव कैंसिल आउट हो गया, मतलब मेरा 75 है, यहाँ पर आपका 227 मानते हैं, ये 75 आपका बना, और यहाँ पर मैं डिवाइड देखिए बेसिक से पहले करता हूँ आपको, ताकि मतलब आंसर आ जाए, 227 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दशमलव बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपका जीरो बढ़ेगा, 750 आएगा। देखिए 227 है मतलब 250 है, आप 250 को 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 500 आएगा, और 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 750 आएगा ना, 750 क्या, कुछ कम ही आएगा, ठीक है। तो 3 बार इसका हम ट्राई करते हैं, इसके करीब आ जाएगा। तो 3 7 21, 3 दूना 6, 6 2 8, ठीक है, और 3 दूना 6, इतना ही आया। देखिए अब इसमें से 9 बचा, यहाँ पर 4 में से 8 गया तो आपका 6 बचा, बाकी वैसे ही दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर से आपका 690, मतलब 3 बार मेरा फिर जाएगा, 690 हो गया फिर से, वो सॉरी 681 हो गया फिर से। यहाँ पर हमारा 9 बचा, ठीक है, और 9 बचा, यहाँ पर दशमलव लगा ही है, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब नहीं बढ़ेगा, फिर से जीरो बढ़ा, फिर हमारा यहाँ 900 होगा, और 900 का मतलब फिर से 3 या 4 बार, मैं करीब यहाँ पर 3 बार लेके चला जाता हूँ। अब यार बताइए, एक बार में तो हल हो गया क्या, इसमें इतना बड़ा डिवीजन आपको करने की प्रॉब्लम होती है? अब बोलेंगे सर पहाड़ा ही नहीं आ रहा था, पहाड़ा मुझे आ रहा था, मुझे भी नहीं आ रहा है पहाड़ा 227 का, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से भी आप दिमाग लगा कि 2 किनारे देखिए 2 होता है, आप यहाँ 2 है, 2 को आप 7 कब बनाएंगी, 2 को पहाड़ा पढ़िए कि 7 हो जाए, तो 2 यहाँ 6, 3 बार जा रहा है ना, तो यार यहीं से समझिए कि 225 पहाड़ा 3 बार पढ़ ले, 3 बार गुणा कर लीजिए, ये कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर आपका ये आ गया, सीधी बात बोलता हूँ तो 0.33 इतना मैं लिख देता हूँ, इतना आपका आया। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, शॉर्ट तरीके से। देखिए यहाँ दशमलव को मैं मान रहा हूँ है कितना के बाद, देखिए इसको हम पूरा ना मान के, 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसको मान के चलता हूँ। अब इसके बाद करता हूँ, ये 22 है ना, क्या है 22 है, ठीक है, अच्छा 22 है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको 22 को हम पूरा का पूरा 23 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 हुआ है, 23 मान लीजिए। अब 23 का पहाड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ये तो प्रॉब्लम है, 23 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तब भी कठिन है, तो 23 पहाड़ा नहीं आ रहा है आपको, तब आपको दिक्कत होने वाली। अगर आप 23 यहाँ पर पहाड़ा बना रहे हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा, 23 बना रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप 23 का इसका 75 में अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तब आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन 23 का पहाड़ा थोड़ा कठिन होगा।
क्या आप 20 का पहाड़ा तो आएगा, बोलिए 20 का पहाड़ा आएगा ना, तो आप इसको 20 मान लीजिए। पर आपने इसमें कितना कम किया है, ध्यान भी दीजिएगा, 20 के बाद 2.7 मतलब 22 तो कम है। आपने इसको कम किया तो इसको भी तो कम कर सकते हो। आप इसको 75 की जगह आप 70 ही कर लीजिए, मतलब इतना कम कर दिए कि ज़्यादा हो गया, फिर भी 70 मान के चलते। अब बोलिए 20 और 70, 20 और 70, यहाँ पर देखिए ये हो गया 70 और ये हो गया 20, मैं 0 0 कैंसिल आउट करूँ। अब हमारा 2 का पहाड़ा पड़ना है इसमें साथ में, 2 का, तो 2 तिहां 0, देखिए 2 तिहां, अब उसको हम दशमलव, पता है दशमलव पहले ही लगेगा क्योंकि इसमें दशमलव एक अंक है, तो 2 तिहां 6 बचा, किसमें इसमें 1, 2 पंचे 10। तो आप बताइए यहाँ 35 यहाँ 33 एबव आया आंसर। क्यों ये हमारा 35 यहाँ पर कट गया, क्यों कट गया? आपने यहाँ पर अब 20 माना था, इतना कम किया था, और इसको आपने 70 माना था और 70 को आपने काट दिया था, इसलिए ये हमारी समस्या हुई। तो आपको ज़्यादा एकदम डायरेक्ट अगर इसको करना चाहेंगे तो कोई किसी की बस की बात नहीं बता पाएगा। इससे अच्छा बताया हूँ, ऐसा नहीं है। अभी इसमें मैं 2-3 तरीके बताऊँगा तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप मेरे डिवीज़न की क्लास देखिए, डिवीज़न की आपको इस सबसे एकदम लगभग करेक्ट आंसर आ जाएगा, ट्रिक से भी आप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिए। इस तरह की वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और केमिस्ट्री की एकदम बेसिक क्लास मैंने स्टार्ट किया है। बेसिक क्लास केमिस्ट्री को करना नहीं आता है, केमिस्ट्री आपकी समझ में नहीं आता, बेसिक क्लास पहले देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आने, चाहे जहाँ से पढ़ेंगे। मैंने मैथ की बेसिक, केमिस्ट्री की बेसिक, फिजिक्स की बेसिक और इंग्लिश की बेसिक, सभी की बेसिक क्लास एकदम है, बच्चों जैसी बेसिक क्लास है। प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सेकंड चैनल को फॉलो भी कर दीजिएगा। गुड लक एंड जय हिंद।